Okay, hello everybody. So, in last class, we studied gender, and in today's class, we will study religion. And after completing religion, we will start caste in the next class. Okay, so in today's class, our motto is to complete religion and the question answers of religion. Okay, so the topic is religion, communalism, and politics. Now, what is religion? All of you know कि religion क्या होता है. Religion means Hinduism, Islamism. ठीक है, जिस religion को आप follow करते हो, right? और अगर मैं आप लोग को समझाऊं तो किस गॉड को आप मानते हो. ठीक है, आप लोग आप लोग को पता होगा कि हिंदू लोग के अलग गॉड होते हैं, मुस्लिम लोगों के अलग गॉड होते हैं. ठीक है, तो ऐसा बिलीव किया जाता है कि सेम रिलीजन के लोग, फॉर एग्जांपल हिंदू लोग सेम प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, राइट, और मुस्लिम लोग सेम प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से रिलीजन डिवाइडेड होता है, राइट. उसके बाद आता है कम्युनलिज्म. नाउ व्हाट इज़ कम्युनलिज्म? कम्युनलिज्म में क्या बिलीव किया जाता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, अलग अलग रिलीजन के हिसाब से जो ग्रुप्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हिंदू लोगों का ग्रुप हो गया, ये मुस्लिम लोग का ग्रुप हो गया. तो वो लोग ये सब ग्रुप्स क्या सोचते हैं, हिंदू लोग सोचते हैं कि हमारा एक ग्रुप है. ठीक है, मुस्लिम लोग सोचते हैं कि हमारा एक ग्रुप है, हमारी एक कम्युनिटी है. ठीक है, इस तरीके से रिलीजन डिवाइड हो जाता है. रिलीजन इस तरीके से डिवाइड कर देता है कंट्री को. ओके, तो कम्युनलिज्म एक आइडियोलॉजी होती है जिसके अंदर बिलीव किया जाता है कि डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप के डिफरेंट आइडियोलॉजी होती है और डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स अलग अलग होते हैं, राइट. कम्युनलिज्म में बिलीव किया जाता है कि डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप की आइडियोलॉजी अलग है, उनके गोल्स अलग हैं. ठीक है, तो अभी आप लोग को पता होगा कि ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कंट्री में बहुत सारे रिलीजन के लोग रह रहे हैं. ठीक है, और उनको ऐसा लगे कि भाई हिंदू लोगों को लगे कि हमारी जो कम्युनिटी है वो बिल्कुल अलग है, हमारी आइडियोलॉजी अलग है, हमारे गोल्स अलग हैं. मुस्लिम लोग को लगे कि हमारी आइडियोलॉजी अलग है, हमारे गोल्स अलग हैं. ठीक है, तो इस तरीके से पूरी कंट्री में कम्युनल रियॉट्स हो जाते हैं. कम्युनल रियॉट्स मतलब कि हिंदू मुस्लिम्स इस तरीके से एक कंट्री में साथ में नहीं रह सकते अगर उनकी ये थिंकिंग हुई कि ये ना हिंदू की आइडियोलॉजी अलग है और मुस्लिम की आइडियोलॉजी अलग है. अगर हिंदू मुस्लिम ये सोचे कि हमारी आइडियोलॉजी सेम है, हमारे गोल्स सेम हैं, तभी वो एक कंट्री में रह सकते हैं. अगर वो ये सोचें, कम्युनल थिंकिंग रखें कि भाई हमारी आइडियोलॉजी अलग है, हमारे गोल्स अलग हैं, तो वो एक कंट्री में साथ में नहीं रह सकते. ठीक है, तो कम्युनलिज्म थिंकिंग की वजह से कभी कभी कम्युनल रायट्स हो जाते हैं. आप लोग को पता होगा कि हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में रियॉट्स हो जाते हैं, राइट. So let us now turn to a very different kind of social division, a division based on religious differences. ठीक है, ऐसा division that is based on religious differences. religious differences मतलब मैंने आप लोग को बताया था, religious लोग जो होते हैं वो एक ही religion के लोग ये मानते हैं कि उनकी ideology सेम है, उनके goals सेम हैं. ठीक है, एक ही religion के लोग एक ही God को मानते हैं. ठीक है, और एक religion के लोग खुद के religion के लोगों के साथ community बना के चलते हैं. ठीक है, और वो सोचते हैं कि हमारे goals अलग हैं और जो दूसरे religion वाले लोग हैं उनके goals अलग हैं. ठीक है, दिस डिविजन इज नॉट यूनिवर्सल एज जेंडर बट रिलीजियस डाइवर्सिटी इज फेयरली वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड. ठीक है, ये जो डिवीजन है ये यूनिवर्सल नहीं है जेंडर की तरफ. फॉर एग्जांपल देखो, जेंडर डिवीजन जो है दैट इज प्रेजेंट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, पूरे वर्ल्ड में किसी ना किसी तरीके से जेंडर डिवीजन प्रेजेंट है बिकॉज मेल्स एंड फीमेल्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर. बट ऐसा नहीं है कि डिफरेंट रिलीजन के लोग हर जगह ही प्रेजेंट है पूरे वर्ल्ड में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई कंट्री हो सकती है जिसके अंदर सेम रिलीजन के लोग ही प्रेजेंट हो, राइट. तो उस कंट्री में कोई भी रिलीजियस डिफरेंसेस नहीं आएंगे, राइट. तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि जो जेंडर डिवीजन है दैट इज़ यूनिवर्सल. ठीक है, वो हर जगह प्रेजेंट होता ही है. ठीक है, हर कंट्री में ऐसी तो कोई कंट्री नहीं होगी जहाँ पर आपको सिर्फ मेल ही मेल मिले. ठीक है, हर कंट्री में मेल फीमेल दोनों होंगे. ठीक है, तो जेंडर डिवीजन इज़ यूनिवर्सल बट रिलीजियस डिफरेंसेस दे आर नॉट यूनिवर्सल. कोई कोई ऐसी कंट्री हो सकती है जिसके अंदर एक ही रिलीजन के लोग रहते हों. ओके, बट अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया के आप लोग को पता है इंडिया में कितने टाइप ऑफ रिलीजन हैं. ठीक है, और ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल देखो हिंदू है. ठीक है, अब इंडिया में कितने सारे हिंदू हैं. ठीक है, बट सब लोग हिंदूज़ में भी कितने सारे अलग अलग डिफरेंसेस हैं. ठीक है, हिंदूज़ में भी कितने सारे और डिफरेंसेस हैं. अलग अलग टाइप के हिंदूज़ बहुत सारी चीज़ें अपनी अपनी तरीके से परफॉर्म करते हैं, राइट. तो एक रिलीजन के अंदर भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग लोग उसी रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहे हों. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं हिंदू हूँ. ठीक है, एंड आई वर्शिप कृष्ण जी, एंड आप हिंदू हो एंड यू वर्शिप राम जी. ओके, सो इस तरीके से रिलीजन प्रैक्टिस करने में भी अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके हो सकते हैं एक ही रिलीजन प्रैक्टिस करने में भी. ओके, सो इस तरीके से आप लोग की बुक में बताया गया है कि पीपल बिलोंगिंग टू सेम रिलीजन देयर कैन बी सीरियस डिफरेंसेस अबाउट द वे पीपल प्रैक्टिस दैट रिलीजन. ठीक है, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदुइज्म को अलग तरीके से प्रैक्टिस कर रही हूँ. आप हिंदू हो, आप हिंदुइज्म को अलग तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो. ओके,
अब यहाँ पर आप लोग को एक वर्ड देखने को मिलेगा, नॉर्दर्न आयरलैंड का एग्जाम्पल। ठीक है, तो नॉर्दर्न आयरलैंड का एग्जाम्पल था आप लोग के थर्ड चैप्टर में, दैट इज डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी में, बट वो चैप्टर सिलेबस से हट चुका है, तो आप लोग को काट देना है ये वर्ड, जहाँ पर भी आप लोग को दिखे कि एज यू हैव सीन इन द नॉर्दर्न आयरलैंड एग्जाम्पल, आप लोग को ये काट देना है। ओके, आप लोग को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जेंडर इनइक्वालिटीज, जेंडर डिविजन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हर जगह प्रेजेंट है। उसी तरीके से रिलीजनल डिफरेंसेस, ठीक है, रिलीजनल डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन का डिफरेंस हर जगह पे प्रेजेंट है। ठीक है, इंडिया का मैंने अभी आप लोग को एग्जांपल दिया, उसके बाद मैंने आप लोग को बताया कि जो रिलीजनल डिफरेंसेस हैं उनमें ऐसा नहीं है कि वो यूनिवर्सल हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी एक कंट्री में ऐसा भी हो सकता है कि एक ही टाइप के रिलीजन के लोग रहते हो। ओके, उसके बाद मैंने आप लोग को बताया अगर कभी एक ही टाइप के रिलीजन के लोग हैं तो उनमें भी कभी कभी डिफरेंसेस आ सकते हैं, कभी कभी नहीं भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये याद रखना है कि भाई रिलीजनल डिफरेंसेस होते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग रिलीजन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अलग अलग लोग अलग अलग गॉड को वर्शिप करते हैं, दे प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन, और इस तरीके से वो अपनी कम्युनिटीज़ बना लेते हैं। ठीक है, अब कोई भी एक रिलीजन के लोग, ठीक है, फॉर एग्जांपल हिंदू लोगों ने अपनी कम्युनिटी बना ली, तो वो लोग क्या सोचेंगे, वो लोग सोचेंगे कि सारे हिंदू लोगों की आइडियोलॉजी सेम है, सारे हिंदू लोग के गोल सेम है। ठीक है, वाइल एज मुस्लिम लोग वो सोचेंगे कि भाई हमारे सब मुस्लिम्स के गोल सेम है, आइडियोलॉजी सेम है। ठीक है, इस तरीके से कभी हिंदू और मुस्लिम्स में रियॉट्स हो सकते हैं। रियॉट्स क्यों हो सकते हैं, क्योंकि हिंदू लोग सोचेंगे कि भाई सारी हिंदू कम्युनिटी की थिंकिंग सेम है, आइडियोलॉजी सेम है, वाइल एज हिंदू लोगों की आइडियोलॉजी मुस्लिम लोगों की आइडियोलॉजी से नहीं मिलती। तो इस तरीके से कम्युनल रियॉट्स हो सकते हैं, ये मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले बताया था। ओके, नाउ कम्स unlike gender differences, the religious differences are often expressed in the field of politics। ठीक है, मैंने आप लोग को जब जेंडर पढ़ाया था तो उस केस में मैंने आप लोग को बताया था, एंड में इस पैराग्राफ में एज यू कैन सी हियर मैंने आप लोग को बताया था कि कभी कभी जेंडर डिवीजन जो है वो पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, कभी कभी एक्सप्रेस नहीं किया जाता जेंडर डिवीजन पॉलिटिक्स में, बट जो रिलीजनल डिफरेंसेस हैं, जो रिलीजनल डिवीजन है, ठीक है, वो पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस किया जाता है। किन तरीक़ों से एक्सप्रेस किया जाता है वो आप लोग की बुक में बता रखा है। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2, दिस इज पॉइंट नंबर 3। ओके, उसके बाद आप लोग की बुक में एक पैराग्राफ दे रखा है एंड देन कम्युनलिज्म के बारे में बता रखा है। सो फर्स्टली वी विल स्टडी दीज 3 पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट कि किस तरीके से रिलीजनल डिफरेंसेस पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 1, गांधी जी ऐसा कहते थे कि कभी भी रिलीजन पॉलिटिक्स से सेपरेटेड नहीं है। ठीक है, हमेशा रिलीजन पॉलिटिक्स से किसी ना किसी तरीके से जुड़ा ही हुआ है, राइट। गांधी जी की इस थिंकिंग को बहुत कम लोग समझ पाए। गांधी जी क्या बोलते थे कि पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय द एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन। इसका क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल हिंदू लोगों के रिलीजन में ये सिखाया जाता है कि हमेशा अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट करो। ओके, अपनी कंट्री से प्यार करो, चाहे तुम्हारी कंट्री में कितने भी कास्ट के लोग रहते हैं, कितने भी कलर के लोग रहते हैं, कितने भी क्रीड के लोग रहते हैं, सबकी रिस्पेक्ट करो। ठीक है, तो हिंदू लोगों के भगवान, ठीक है, हिंदू लोगों के रिलीजन में सिखाया जाता है कि तुम्हारी कंट्री से प्यार करो। ठीक है, तुम्हारी भूमि से प्यार करो, जितने भी लोग तुम्हारे रिलीजन में हैं उनसे प्यार करो। ठीक है, जितने भी लोग तुम्हारी कास्ट के नहीं हैं, तुम्हारे रिलीजन के नहीं हैं, उनसे भी प्यार करो। जितने लोग तुम्हारी कंट्री में रहते हैं, ठीक है, सबसे प्यार करो। मुस्लिम लोगों के रिलीजन में भी यही सिखाया जाता है कि भाई जितने भी लोग तुम्हारी कंट्री में रहते हैं उन सबसे प्यार करो। ठीक है, तो ऐसा कोई रिलीजन नहीं है जिसके अंदर ये ना सिखाया जाए कि तुम अपनी कंट्री से प्यार मत करो। तो गांधी जी का कहना यही था कि जितने भी रिलीजन हैं, ठीक है, उन सब रिलीजन के एथिक्स और मॉरल्स क्या कहते हैं, उन सब रिलीजन के एथिक्स और मॉरल्स यही कहते हैं कि अपनी कंट्री से प्यार करो। ठीक है, किसी भी रिलीजन के एथिक्स और मॉरल्स ये नहीं सिखाते कि अपनी कंट्री के जो बाकी लोग हैं, जो तुम्हारे रिलीजन के लोग नहीं हैं, ठीक है, उनसे झगड़ा करो। आई एम रिपीटिंग अगेन, गांधी जी क्या बोलते थे कि कभी भी पॉलिटिक्स और रिलीजन सेपरेट नहीं हो सकता, क्योंकि जो रिलीजन से लोग एथिक्स लाते हैं, ठीक है, जो रिलीजन से लोग एथिक्स और मॉरल्स लेके आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हिंदू लोगों के रिलीजन में, इस्लामिक रिलीजन में, मुस्लिम रिलीजन में, हर रिलीजन में यही सिखाया जाता है कि तुम अपनी कंट्री से प्यार करो। जितने भी लोग तुम्हारी कंट्री में रहते हैं, ठीक है, उन सबकी रिस्पेक्ट करो, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों। ओके, तो हर रिलीजन के एथिक्स और मॉरल्स लोगों को यही सिखाते हैं। ओके, इस तरीके से डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल लिव इन द सेम कंट्री टुगेदर अपार्ट फ्रॉम बीइंग
ऑफ डिफरेंट रिलीजन, ठीक है। इस तरीके से जब लोग अपने रिलीजन से एथिक्स और मॉरल्स लेते हैं, ठीक है, जब अपने भगवान की बात लोग मानते हैं, इस तरीके से वो कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करते हैं, डिफरेंट कास्ट की रिस्पेक्ट करते हैं, और इस तरीके से वो एक कंट्री में साथ में रह पाते हैं। ओके, गांधी जी की ये लाइन बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आती। ओके, आप लोग को आई होप समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो प्लीज़ मेक श्योर टू रिवाइंड द वीडियो, दोबारा से देखो एंड अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो। दैट्स ऑल आई कैन से। तो देखो, आप लोग की बुक में भी लिखा हुआ है व्हाट ही मेंट बाय रिलीजन वाज नॉट एनी पर्टिकुलर रिलीजन लाइक हिंदुइज्म और इस्लाम बट मॉरल वैल्यूज दैट इन्फॉर्म ऑल रिलीजन्स। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अलग अलग रिलीजन की जो मॉरल वैल्यूज होती हैं वो लोगों को यही सिखाती है कि अपनी कंट्री से प्यार करो, अपनी कंट्री में डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों की रिस्पेक्ट करो। ओके, नाउ कम्स पॉइंट नंबर 2. Point number 2. Human rights groups in our country have argued that most of the victims of communal riots in our country are people from religious minorities. They have demanded that the government take special steps to protect religious minorities. Okay. जब कभी भी कम्युनल रियॉट्स होते हैं, कम्युनल रियॉट्स मतलब कि जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, जब डिफरेंट कम्युनिटीज़ दैट इज़ डिफरेंट रिलीजन के पीपल में रियॉट्स होते हैं, कभी उनके बीच में झगड़े होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो सफ़र करने वाले लोग होते हैं वो होते हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लोग। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लोग मतलब कि फॉर एग्जांपल आप लोग को पता होगा कि इंडिया में कोई रिलीजन तो माइनॉरिटी में है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई रिलीजन को तो बहुत ज़्यादा लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तो वो सब लोग हो गए मेजॉरिटी में, ठीक है। और कोई रिलीजन को बहुत कम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो वो लोग हो गए माइनॉरिटी में, ठीक है। तो जब कभी भी कम्युनल रियॉट्स होते हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोगों के बीच में झगड़े होते हैं, तो ऐसे लोग जिनके रिलीजन के लोग बहुत कम हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। ओके, तो गवर्नमेंट को बोला गया कि इन रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल स्टेप्स लेने चाहिए। पॉइंट नंबर 3. कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे रिलीजन में माना जाता है कि वुमेन को इक्वल स्टेटस ना दें और वुमेन को हमेशा मेन से कम स्टेटस दें। ओके, बहुत सारे रिलीजन में प्रैक्टिस किया जाता है। फॉर एग्जांपल ऐसा माना जाता है कि वुमेन को इक्वल स्टेटस नहीं देना चाहिए, वुमेन को बाहर नहीं जाने देना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं ये रिलीजन के नाम पे करी जाती हैं, बट इसकी वजह से वुमेन को इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे हैं। ओके, तो वुमेन ने डिमांड किया है कि इन फैमिली लॉज को चेंज करें। नाउ व्हाट आर फैमिली लॉज? फैमिली लॉज मतलब कि जो डिफरेंट रिलीजन के लॉज हैं रिलेटेड टू डिफरेंट मैटर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैरिज से रिलेटेड, ठीक है, मैरिज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो बहुत सारे रिलीजन में माना जाता है कि मैरिज में जो दहेज है वो देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे रिलीजन में ये माना जाता है, ठीक है। बट दिस इज़, अगर बात करूँ, दिस इज़ लॉ की आंखों में ये चीज़ गलत है, दैट इज़ दहेज देना लेना ये सब गलत है। बट बहुत सारे रिलीजन के नाम पे करा जाता है, दैट इज़ रिलीजन के नाम पे दहेज लिया जाता है, दिया जाता है, एंड ये सारी प्रैक्टिसेस करी जाती है। तो गवर्नमेंट को ये बोला गया कि गवर्नमेंट इन सारे फैमिली लॉज को चेंज करे, दैट इज़ रिलीजन के नाम पे जो भी वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उन सबको गवर्नमेंट चेंज करे। ओके, दैट इज़ इट। तो आप लोग की बुक में बताया गया है ऑल दीज इंस्टेंसेस मतलब सिचुएशन। तो ये जितनी भी सिचुएशन मैंने आप लोग को ऊपर बताई, इनके अंदर आप लोग को दिखा कि रिलीजन और पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। ओके, अब देखो इस पैराग्राफ में 2-3 चीज़ें बता रखी है कि सबसे पहले आइडियाज़, आइडियल्स एंड वैल्यूज़ ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन कैन एंड परहैप्स शुड प्ले अ रोल इन पॉलिटिक्स। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि गांधी जी ने जो बोला कि डिफरेंट रिलीजन से जो मॉरल्स आते हैं, जो एथिक्स आती हैं, वो जो वैल्यूज़ आती हैं, वो वैल्यूज़ पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स देयर नीड्स, इंटरेस्ट एंड डिमांड्स। बहुत सिंपल लाइन है कि पॉलिटिक्स में लोग अपनी नीड्स, इंटरेस्ट और डिमांड एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। बट कभी कभी क्या होता है, रिलीजन के नाम पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन होता है, जैसे कि मैंने आप लोग को वुमेन के केस में बताया, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के केस में बताया, ठीक है। रिलीजन के नाम पे वुमेन से कुछ भी करवाया जाता है, फैमिली लॉज बना दिए जाते हैं, अलग अलग रिलीजन के अलग अलग फैमिली लॉज होते हैं। कभी कभी रिलीजन के नाम पे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को बहुत बुरा सफ़र करना पड़ता है, ठीक है। तो कभी भी अगर रिलीजन के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन या फिर ऑपरेशन हो रहा है तो उसको रेगुलेट करना पड़ेगा, राइट। तो दीज पॉलिटिकल एक्ट्स आर नॉट रॉन्ग एज लॉन्ग एज दे ट्रीट एवरी रिलीजन इक्वली। लास्ट पॉइंट ये है।
तो इससे पहले पॉइंट में मैंने आप लोग को बताया था कि जो भी पॉलिटिकल पावर होल्ड कर रहा है, ठीक है, उसको फ्री कर देना चाहिए सब लोगों को, कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। बट उसको इंटरफेयर कब करना चाहिए? जब रिलीजन के नाम पे कोई भी ऑपरेशन हो रहा हो या फिर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो। इस इन 2-3 लाइंस में क्या बता रखा है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल एक्ट बनाया जाए, कोई भी नया लॉ बनाया जाए, ठीक है, तो उस लॉ में भी मेक श्योर किया जाना चाहिए कि सारे के सारे रिलीजन्स इक्वली ट्रीट हो रहे हो। ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कम्युनलिज्म। तो मैंने आप लोग को बताया था कि व्हाट एग्जैक्टली कम्युनलिज्म इज। जब एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन के लोगों की थिंकिंग के अगेंस्ट जाते हैं, तो वही चीज़ आप लोग के बुक में लिखी हुई है, व्हेन वन रिलीजन एंड इट्स फॉलोअर्स आर पिटेड अगेंस्ट अनदर। ओके, दिस हैपेंस व्हेन बिलीव्स ऑफ वन रिलीजन आर presented as superior to those of other religions। ठीक है, जब कभी भी ऐसा हो गया कि दो रिलीजन में झगड़ा कराया गया, ठीक है, अब दो रिलीजन में झगड़ा कब होता है? फॉर एग्जांपल हिंदू बोलते हैं कि भाई हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो तुमसे ज़्यादा अच्छी हैं, ओके, हमारे जो बिलीव्स हैं वो तुमसे ज़्यादा अच्छे हैं, और मुस्लिम्स बोलते हैं कि हमारे बिलीव्स तुमसे ज़्यादा अच्छे हैं, राइट। उस केस में भी बोला जाता है कि कम्युनलिज्म प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा आप लोग की बुक में लिखा गया है व्हेन द डिमांड्स ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप्स आर फॉर्म्ड इन ऑपोजिशन टू अनदर। ओके, जब कोई अगर रिलीजियस ग्रुप कुछ डिमांड करे गवर्नमेंट से, ठीक है, और वो डिमांड्स दूसरे किसी रिलीजियस ग्रुप के अगेंस्ट हो, उस केस में कम्युनलिज्म प्रैक्टिस होता है। व्हेन स्टेट पावर इज यूज टू एस्टैब्लिश द डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर द रेस्ट, ठीक है। अगर कभी ऐसा हो कि फॉर एग्जाम्पल हिंदू, अभी इंडिया की बात करें तो हिंदू लोग मेजॉरिटी में हैं, ठीक है, अगर हिंदू लोग मुस्लिम लोगों को डोमिनेट करें, ठीक है, तो उस केस में कम्युनलिज्म प्रैक्टिस हो रहा है। ओके, सो द मैनर ऑफ यूजिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज नोन एज कम्युनल पॉलिटिक्स। ठीक है, तो अभी मैं आप लोग को क्या बता रही थी? अभी मैं आप लोग को 2-3 मैंने आप लोग को वेज बताए कि किन किन तरीकों से कम्युनलिज्म प्रैक्टिस हो रहा होता है कंट्री में, किन किन तरीकों से जो दो रिलीजन हैं उनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती, उनके गोल्स मैच नहीं करते, ठीक है। अब उसके बाद आप लोगों के बुक में बताया गया है कि कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होती है, ठीक है। द मैनर ऑफ यूजिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज कॉल्ड कम्युनल पॉलिटिक्स। जब रिलीजन को पॉलिटिक्स में लेके आया जाता है तो उस चीज़ को बोलते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स। देखो, कम्युनलिज्म समझ बहुत सारे बच्चों को आ जाता है बट वो एग्जाम में लिख नहीं पाते हैं, दिस इज अ फैक्ट। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि कम्युनलिज्म होता क्या है। सबसे पहले आप लोग को ध्यान रखना है, जब डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स की थिंकिंग चेंज होती है, ठीक है, उनकी आइडियोलॉजी चेंज होती है, उनके गोल्स चेंज होते हैं, ठीक है, उनके गोल्स एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, इस चीज को बोलते हैं कम्युनलिज्म। अब कम्युनलिज्म डिफरेंट वेज में हो सकता है, जो वेज मैंने आप लोग को अभी बताया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन के लोग से खुद को सुपीरियर समझे, तब कम्युनलिज्म प्रैक्टिस हो जाता है, ठीक है। व्हेन कभी एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन के लोगों पे डोमिनेट करें, तब कम्युनलिज्म प्रैक्टिस होता है। तो ये मैंने आप लोग को अभी 2-3 पॉइंट्स बताए थे, ओके। नाउ आई विल टेल यू 6 to 7 पॉइंट्स। नाउ इस पैराग्राफ में से मैं आप लोग को 6 से 7 पॉइंट्स बताऊंगी जो कि इससे रिलेटेड एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनल पॉलिटिक्स इस आइडिया पे बेस्ड होती है कि किसी कंट्री को रूल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट रिलीजन्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। मतलब कि पूरी कंट्री जो है वो अलग अलग रिलीजन में डिवाइडेड है, ओके। कम्युनलिज्म इन्वॉल्व्स थिंकिंग अलोंग द फॉलोइंग, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, द फॉलोअर्स ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बी ऑफ वन कम्युनिटी, ठीक है। एक रिलीजन के जो फॉलोअर्स हैं वो एक कम्युनिटी के होने चाहिए। देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट आर द सेम। ये माना जाता है कि जितने भी एक रिलीजन के लोग हैं उनके फंडामेंटल इंटरेस्ट सेम होते हैं, ठीक है। एनी डिफरेंस दैट दे मे हैव इज इररिलेवेंट और ट्रिवियल फॉर कम्युनिटी लाइफ। मतलब कि हमेशा ये माना जाता है कि एक रिलीजन के लोग एक कम्युनिटी के होते हैं और उनके इंटरेस्ट सेम होते हैं। अगर उनकी थिंकिंग में थोड़ा सा भी कुछ डिफरेंस है तो माना जाता है कि भाई वो डिफरेंस तो ऐसे ही है और वो जो डिफरेंस है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इट ऑल्सो फॉलोज दैट पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स कैन नॉट बिलोंग टू द सेम सोशल कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनलिज्म में बिलीव किया जाता है कि एक रिलीजन के लोग एक ही कम्युनिटी के हैं और उनकी एक ही थिंकिंग है, वो एक ही सोशल कम्युनिटी के हैं, ठीक है। अगर उनकी थिंकिंग में कुछ चेंजेस आ गए हैं तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। और डिफरेंट रिलीजन के लोग सेम कम्युनिटी के कभी नहीं हो सकते, डिफरेंट रिलीजन के लोग एक साथ कभी नहीं रह सकते। इफ द फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन हैव सम कॉमनैलिटीज दीज आर सुपरफिशियल एंड इममटीरियल, ओके। ये माना जाता है कि एक रिलीजन के लोगों की सारी थिंकिंग सेम होती है, आइडियोलॉजी सेम होती है, और अगर कभी डिफरेंट रिलीजन के लोगों की थिंकिंग सेम हो जाए तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है, और उसको इममटीरियल माना जाता है। अगर कभी डिफरेंट
अगर कभी डिफरेंट रिलीजन के लोगों की थिंकिंग सेम हो गई तो, ठीक है, देयर इंटरेस्ट आर बाउंड टू बी डिफरेंट एंड इन्वॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट। ओके, ये माना जाता है कि हर रिलीजन के जो लोग हैं उन सबके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, राइट। In its extreme form, communalism leads to believe that people belonging to different religions cannot live as equal citizens within one nation. Either one has to dominate the rest or they have to form different nations. और एंड में ये बिलीव करा दिया जाता है कि भाई डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी है, डिफरेंट मॉरल्स है, डिफरेंट थिंकिंग है, डिफरेंट गोल्स हैं, तो वो एक कंट्री में एक साथ नहीं रह सकते। अगर उनको एक कंट्री में एक साथ रहना है तो या फिर ऐसा करना पड़ेगा कि एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन पे डोमिनेट करना पड़ेगा, या फिर ऐसा कर दो कि कंट्रीज ही स्प्लिट कर दो, ठीक है, डिफरेंट रिलीजन की डिफरेंट कंट्रीज बना दो, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों से एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि अभी मैंने जो लास्ट 7 पॉइंट्स बोले उनका मेजर एम क्या था, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोग को कम्युनलिज्म की डेफिनेशन में बताया था कि कम्युनलिज्म एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। कम्युनलिज्म मतलब कि जब डिफरेंट रिलीजन के लोग ये सोचने लग जाते हैं कि उनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, उनके गोल्स डिफरेंट है, और वो ये मानने लग जाते हैं कि जो हमारे से अलग रिलीजन के लोग हैं उनसे हमारी थिंकिंग कभी मैच नहीं कर सकती और वो हमारी कम्युनिटी के नहीं हैं। ओके, इस चीज़ को बोलते हैं कम्युनलिज्म, ठीक है। अब आप खुद बताओ कि ऐसा कभी हो सकता है कि डिफरेंट रिलीजन के लोगों की डिफरेंट थिंकिंग हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आज कोई लॉ आया, ठीक है, अब मैं हिंदू हूँ और सेकंड पर्सन है मुस्लिम, ठीक है। अब उस लॉ के अगेंस्ट मैं भी हूँ और वो जो मुस्लिम इंसान है वो भी है, ठीक है। इसमें क्या हमारा रिलीजन का कुछ लेना देना है? द आंसर इज़ नो, ठीक है। कोई लॉ आया वुमेन के लिए, ठीक है, वुमेन की सेफ्टी के लिए कुछ लॉ आया, ठीक है, मैं हिंदू हूँ और दूसरा पर्सन मुस्लिम है, हम दोनों उस लॉ के फेवर में हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो क्या इस चीज़ से हमारे रिलीजन का कुछ लेना देना है? द आंसर इज़ नो। तो सबसे पहले आप लोग की बुक में कम्युनलिज्म एक्सप्लेन किया गया है पूरा, उसके बाद ये बताया गया है कि दिस बिलीव इज़ फंडामेंटली फ्लॉड मतलब कि गलत। ये बिलीव फंडामेंटली गलत है कि एक रिलीजन के लोगों की हमेशा जो थिंकिंग होगी वो बिल्कुल सेम ही होगी, और अलग अलग रिलीजन के लोगों की थिंकिंग और इंटरेस्ट कभी सेम नहीं हो सकते। अलग अलग लोगों के जो माइंड हैं वो अलग अलग हैं, उनके माइंडसेट अलग अलग है, उनका माइंड किस तरीके से काम करेगा दैट डज नॉट डिपेंड ऑन देयर रिलीजन, राइट। अलग अलग लोग जो अलग अलग रिलीजन के हैं ज़रूरी नहीं है कि उनका इंटरेस्ट सेम हो, उनके एस्पिरेशन सेम हो हर कॉन्टेक्स्ट में। ओके, एवरीवन हैज़ सेवरल अदर रोल्स, पोजिशंस एंड आइडेंटिटीज़। इसका क्या मतलब हुआ कि फॉर एग्जाम्पल मैं हिंदू हूँ एंड मैं टीचर हूँ, ठीक है, कोई मुस्लिम टीचर नहीं हो सकती क्या? मुस्लिम टीचर भी हो सकती है, राइट। तो इस तरीके से हिंदू टीचर और मुस्लिम टीचर उनके सेम डिज़ायर्स हो सकते हैं, उनके सेम एस्पिरेशंस हो सकते हैं, ठीक है। और एक कोई दूसरा हिंदू इंसान है जो कि टीचर नहीं है, जो कि प्लम्बर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी है क्या कि मेरे उस प्लम्बर से थिंकिंग मिले? राइट, द आंसर इज़ नो, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे सोसाइटी में डिफरेंट रोल्स हैं। आई एम अ हिंदू, आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। इस तरीके से मेरे सोसाइटी में अलग अलग रोल्स हैं, ठीक है, और उस तरीके से मेरी थिंकिंग होगी। अब मेरी थिंकिंग किस कॉन्टेक्स्ट में क्या है ये चीज़ मेरे रिलीजन पे डिपेंड नहीं करती। ओके, तो देखो अभी आप लोग के बुक में भी यही लिखा हुआ है, हर पर्सन की अलग अलग आइडेंटिटीज़ होती हैं, तो इस तरीके से हर पर्सन के डिफरेंट एस्पिरेशंस, डिज़ायर्स और नीड्स होती हैं, ठीक है, जो कि उसके रिलीजन पे डिपेंड नहीं करती। ओके, Therefore, any attempt to bring all the followers of one religion together in context other than religion is bound to suppress many voices within that community. तो ऑल इन ऑल इस पैराग्राफ में आप लोगों को यही बता रखा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरी कंट्री का बेसिस, पूरी कंट्री को रूल करने का बेसिस, पूरे कंट्री को डिवाइड करने का बेसिस रिलीजन ही होना चाहिए। ये जो रिलीजन के बेसिस पे कंट्री के डिवीजन का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ही पूरा फ्लॉड है, ये कॉन्सेप्ट ही पूरा गलत है। दिस इज़ नॉट अ राइट कॉन्सेप्ट है कि जो डिफरेंट रिलीजन है उनकी थिंकिंग हमेशा अलग अलग होती है और सेम रिलीजन के लोगों की थिंकिंग हमेशा सेम होती है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, दिस कॉन्सेप्ट इज़ फ्लॉड, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को कम्युनलिज्म एक्सप्लेन किया गया है इस पैराग्राफ में, उसके बाद बताया गया है कि कैसे ये जो कम्युनलिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट है पूरा गलत है, क्योंकि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एस्पिरेशंस, नीड्स एंड डिज़ायर्स। ओके, कम्युनलिज्म कैन टेक डिफरेंट फॉर्म इन पॉलिटिक्स। अब इसमें आप लोग के पास 3-4 पॉइंट्स दे रखे हैं। पॉइंट नंबर 1, द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज एवरी डे बिलीव्स।
तो आप लोग अपने आसपास देखते होंगे कि कितनी सारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो रही हैं, कितने सारे रिलीजियस स्टीरियोटाइप्स है। रिलीजियस स्टीरियोटाइप्स मतलब कि भाई लोगों की रिलीजन से रिलेटेड कुछ थिंकिंग बन ही चुकी है, ठीक है, और अब वो चेंज ही नहीं होती है, ठीक है। अब कोई कोई रिलीजियस कम्युनिटीज़ खुद को बहुत सुपीरियर मानती है एज़ कम्पेयर टू अदर रिलीजियस कम्युनिटीज़। तो अपने आसपास ये सारी चीज़ें इतनी कॉमन हो चुकी है कि अब तो वी डोंट इवन नोटिस कि ऐसी चीज़ें प्रेजेंट भी करती हैं सोसाइटी में, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल पॉइंट। आप लोग को सिर्फ समझना पड़ेगा कि आप लोग के आसपास कितने सारे स्टीरियोटाइप्स हैं रिलेटेड टू द रिलीजन। मतलब कि कितने सारी थिंकिंग लोग बना देते हैं रिलेटेड टू रिलीजन कि भाई हम दूसरे रिलीजन के लोगों को हाथ नहीं लगाएंगे, हम दूसरे रिलीजन के लोगों के टेम्पल्स में नहीं जाएंगे, और इस तरीके के बहुत सारे प्रेजुडाइसेस हैं जो कि सोसाइटी में प्रिवेल करते हैं, और अब वो इतने कॉमन हो चुके हैं कि आजकल वी डोंट इवन नोटिस देम, ओके, क्योंकि वो रिलीजियस प्रेजुडाइसेस और वो बिलीव्स बहुत सालों से आप लोग की लाइफ में हैं, हम लोग की लाइफ में हैं। नाउ पॉइंट नंबर 2, अ कम्युनल माइंड। अ कम्युनल माइंड मतलब कि ऐसा इंसान जो कि कम्युनलिज्म में बिलीव करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा इंसान जो कि अभी तक ये सोचता है कि भाई अलग अलग रिलीजन के लोग अलग अलग होते हैं और सेम रिलीजन के लोगों की थिंकिंग सेम होती है, ठीक है। ऐसा इंसान जो कि ये सोचता है वो ये सोचेगा कि भाई हमारे रिलीजन को तुम पॉलिटिकल डोमिनेशन दे दो, मतलब कि हमारा रिलीजन बाकी सारे रिलीजन पे रूल करेगा, ओके। ये चीज़ मैंने आप लोग को पहले भी बता दी थी कि अगर कोई इंसान ऐसा सोचे या फिर अगर कोई रिलीजन मिलके ऐसा सोचे कि हम दूसरे रिलीजन पे डोमिनेट करेंगे, दूसरे रिलीजन के लोगों को डोमिनेट करेंगे, ठीक है, जो मेजॉरिटी में रिलीजन के लोग हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडिया में हिंदू लोग, ठीक है, वो डिसाइड करें कि हम सारे के सारे इंडिया को डोमिनेट करेंगे, इंडिया में जितने भी बाकी रिलीजियस लोग हैं सबको डोमिनेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक ही कंट्री में नहीं रह पाएंगे, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद स्प्लिट हो जाएगा कंट्री, ठीक है। ये चीज़ मैंने आप लोग को पहले ही बता दी थी। पॉइंट नंबर 3, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रिलीजन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। बेसिकली होता क्या है कि जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है, तो रिलीजन के नाम पे लोगों से वोट किया जाता है, ठीक है। एक ही रिलीजन के लोग, ठीक है, वो साथ में आ जाते हैं और वो खुद ही के रिलीजन के लोगों से बोलते हैं कि भाई हमको वोट करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई मुस्लिम नेता खड़ा हुआ इलेक्शंस में, उसने सारे के सारे मुस्लिम लोग को जाके बोला कि भाई तुम हमें वोट करो, ठीक है। तो रिलीजन के नाम पे इमोशनल अपील की जाती है लोगों से, ठीक है। एक ही रिलीजन के लोगों को साथ में लाया जाता है इन द पॉलिटिकल एरेना, और फिर उसी रिलीजन के लोगों से वोट्स मांगे जाते हैं, ओके। नाउ कम्स पॉइंट नंबर 4। नाउ पॉइंट नंबर 4 इज़ रिलेटेड टू द रियॉट्स एंड मैसेकर, ठीक है। मैसेकर मतलब कि बहुत लार्ज स्केल पे बहुत सारे लोगों का मरना, ठीक है, और रियॉट्स मतलब कि दंगे। तो आप लोगों ने इंडिया पाकिस्तान के केस में देखा होगा कि पाकिस्तान में बोला गया कि जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो पाकिस्तान में चले जाओ, और जितने भी हिंदू लोग हैं वो इंडिया में आ जाओ, ठीक है। तो इंडिया पाकिस्तान सफर्ड वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट कम्युनल रियॉट्स एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन के टाइम पे सबसे बुरा कम्युनल दंगा जो है इंडिया पाकिस्तान के केस में हुआ था, ठीक है। लार्ज स्केल पे कम्युनल वायलेंस हुआ था, मतलब कि रिलीजन के नाम पे बहुत सारे लोग मरे थे उस टाइम पे, ओके। सो कभी कभी कम्युनल वायलेंस हो जाता है बहुत बड़े स्केल पे। नाउ कम्स द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास, दैट इज सेक्युलर स्टेट, ठीक है। तो कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने एक मेथड अपनाया दैट वाज नोन एज सेक्युलर स्टेट, ठीक है। सेक्युलर स्टेट के क्या क्या मेजर पॉइंट्स थे? 4 पॉइंट्स की फॉर्म में आप लोग की एनसीईआरटी में डिस्क्राइब किया गया है। पॉइंट नंबर 1, कोई इंडिया का ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस्लाम पाकिस्तान का ऑफिशियल रिलीजन है, बुद्धिज़्म श्रीलंका का ऑफिशियल रिलीजन है, ठीक है, क्रिश्चियनिटी इंग्लैंड का रिलीजन है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी रिलीजन को स्पेशल प्रोविजंस नहीं देता, ठीक है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आगे सारे रिलीजन एक ही हैं, ठीक है। कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, जिसको जो रिलीजन प्रैक्टिस करने का मन करता है वो प्रैक्टिस कर लेता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी, ठीक है। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी इंडिया के सिटीजन्स हैं, उन सबको कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दे रखा है कि तुम कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करो, ठीक है, या फिर तुम्हारी चॉइस है तुम कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस ना करो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को उससे कुछ लेना देना नहीं है। पॉइंट नंबर 3, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ ये बोलता है तुम कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करो, बट तुम रिलीजन के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। पॉइंट नंबर 4, एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो अलाउज द स्टेट टू इंटरवीन इन मैटर्स ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वालिटी विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज। अगर कभी भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बीच में इक्वालिटी नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है बीच में, और कॉन्स्टिट्यूशन मेक श्योर करता है कि डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बीच में इक्वालिटी हो। नाउ वी विल डू क्वेश्चन एंड आंसर्स।
2015 में एक क्वेश्चन आया था जो कि काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आप लोग को डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में भी पता होना चाहिए, और आप लोग को कम्युनलिज्म के बारे में भी पता होना चाहिए. सो द क्वेश्चन वाज, सपोज अ politician seeks your vote on the religious grounds. Why is this act considered against the norms of democracy? Right? तो अगर कभी आप लोगों से कोई पॉलिटिशियन रिलीजन के नाम पे वोट मांगे तो ये चीज़ डेमोक्रेसी के अगेंस्ट क्यों है? तो सबसे पहले आप लोग बताओगे कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर क्लियरली मेंशन्ड है कि कुछ भी रिलीजन के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. ठीक है, रिलीजन के नाम पे कोई भी फॉल्स प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए. उसके बाद इस क्वेश्चन में आप लोग बेसिकली कम्युनलिज्म का बेसिक एजेंडा बताओगे. ठीक है, रिलीजन बिकम्स अ प्रॉब्लम व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स एंड व्हेन वन रिलीजन एंड इट्स फॉलोअर्स आर पिटेड अगेंस्ट अदर. ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले बताई थी कि रिलीजन प्रॉब्लम कब बन जाता है पॉलिटिक्स में, जब एक रिलीजन के लोगों को दूसरे रिलीजन के लोगों से हटाया जाता है और उन दोनों रिलीजन के लोगों को एक दूसरे के अगेंस्ट भड़काया जाता है. ओके, when beliefs of one religion are presented as superior to those of other religions and the demands of one religious groups are formed in opposition to another and state power is used to establish the domination of one religious group over the rest, it leads to communal politics. ठीक है, तो आप लोग को ये पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं. आप लोग को मेजर जो कम्युनलिज्म से रिलेटेड पॉइंट्स जो कि आप लोग को आते हैं, दैट इज़ आप लोग लिखेंगे कि भाई अगर एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन के लोगों के अगेंस्ट हो जाएंगे तो इस तरीके से एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन के लोग को डोमिनेट कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से रियॉट्स हो सकते हैं एंड ऑल ऑफ दैट. तो आप लोग ये पूरा एक्सप्लेन करके लिखेंगे 3 पॉइंट्स में. ओके, हाउ डज रिलीजन इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल सेटअप इन द कंट्री. ठीक है, तो मैंने आप लोग को एक लाइन बताई थी कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स. ठीक है, मैंने आप लोग को गांधी जी का पूरा एग्जाम्पल दिया था, तो देखो यहाँ पर गांधी जी का पूरा एग्जाम्पल दिया हुआ है. राइट, उसके बाद मैंने आप लोगों को यहाँ पर फैमिली लॉ से रिलेटेड चीज़ें बताई थी और रिलीजियस माइनॉरिटी से रिलेटेड भी पॉइंट बताया था. तो वो चीज़ आप लोग को इस आंसर में मैंशन करनी है. ओके, 2015 में अगेन एक क्वेश्चन आया था जो कि थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था कि अगर इंडिया के अंदर कोई रिलीजन फॉलो नहीं किया जाता ऑफिशियली तो फेस्टिवल्स पे क्यों छुट्टियां मिलती है. तो उसका आप लोग को रीज़न देना था. तो आप लोग लिखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव अ हॉलीडे ऑन ऑल द रिलीजियस इवेंट्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुस्लिम लोग का कोई इवेंट हो तो उस पर भी छुट्टी देगी, हिंदू लोगों का कोई फेस्टिवल हो उस पर भी छुट्टी देगी, सिख लोगों का कोई फेस्टिवल हो उस पर भी छुट्टी देगी. ठीक है, तो हर फेस्टिवल पे इंडिया की गवर्नमेंट छुट्टी देती है. ठीक है, ताकि कोई भी रिलीजन के लोगों को ऐसा नहीं लगे कि उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. राइट, सो यू विल राइट दैट मैंने आप लोग को जितने भी सेक्युलर स्टेट के पॉइंट बताए थे, ठीक है, तो वो सारे पॉइंट्स आप लोग इस क्वेश्चन में मेंशन करके एक्सप्लेन करोगे. ठीक है, और उसके बाद आप लोग लिखोगे कि इसलिए जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो चाहती है कि कोई भी रिलीजन डिस्क्रिमिनेटेड फील ना हो, इसलिए वो हर रिलीजन के ओकेजन्स पे, दैट इज़ हर फेस्टिवल पे छुट्टियाँ देती है. ओके, सो दैट इज़ इट फॉर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ रिलीजन. इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विथ कास्ट एंड in next class we will complete this chapter. Okay, so please make sure to read the religion really nicely. Thank you and have a nice day. Bye.